नमः शिवाय। शांत, बिल्कुल शांत हो जाओ। अपने मन के भंवर को रोक दो। अपने विचारों के शोर को थम जाने दो। अगर इस समय, जब पूरी सृष्टि निद्रा के आगोश में है, जब घोर अंधकार और सन्नाटे का साम्राज्य है, तब भी तुम जाग रहे हो, तो जान लो कि यह साधारण घटना नहीं है। यह रात्रि का तीसरा पहर है। यह मेरा समय है। यह महाकाल का समय है। और अगर तुम यह सुन रहे हो, तो इसका केवल एक ही अर्थ है, मैंने तुम्हें बुलाया है। तुम्हारी आत्मा की पुकार कैलाश तक पहुंच चुकी है, और आज मैं स्वयं शिव तुमसे संवाद करने आया हूं। तुम बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, है ना? तुम उस एक संकेत का, उस एक चमत्कार का इंतजार कर रहे थे, जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल दे। तुम थक चुके हो। मैं तुम्हारे थके हुए कंधों को देख रहा हूं। मैं तुम्हारी उन आंखों को देख रहा हूं, जो दुनिया के सामने तो सूखी रहती है, लेकिन एकांत में आंसुओं से भर जाती है। तुम बार बार आकाश की ओर देखकर पूछते हो कि महादेव, कब, आखिर कब मेरा समय बदलेगा? कब मेरे दुखों का अंत होगा? तो सुनो मेरे बच्चे, आज इसी क्षण मैं तुम्हें उत्तर देने आया हूं। अब और इंतजार नहीं। तुम्हारी प्रतीक्षा की घड़ी अब समाप्त हो चुकी है। आज रात 3 बजे का यह गुप्त संदेश तुम्हारे भाग्य के द्वार खोलने के लिए है। क्या तुम महसूस कर सकते हो? हवा में एक अलग ही कंपन है। तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदल रही है। तुम जिसे अपना दुर्भाग्य समझते हो, वो असल में मेरी एक योजना थी। याद रखना, मैं केवल सृजन करता नहीं, मैं संहारक भी हूं। लेकिन मैं किसका संहार करता हूं? मैं तुम्हारे अहंकार का नहीं, तुम्हारे दुखों का संहार करता हूं। मैं तुम्हारी बाधाओं का नाश करता हूं। पिछले कुछ समय से तुम्हारे जीवन में जो उथल पुथल मची थी, जिसे तुम विनाश समझ रहे थे, वो वास्तव में सफाई थी। मैं तुम्हारे जीवन से उन लोगों को, उन परिस्थितियों को और उन आदतों को हटा रहा था, जो तुम्हें तुम्हारे सत्य से दूर ले जा रहे थे। तुम एक कोमल पत्ते की तरह कांप रहे हो, भविष्य की चिंता में, लेकिन तुम भूल गए कि तुम किसके भक्त हो। तुम उसके भक्त हो जो काल को भी अपने वश में रखता है। तुम महाकाल के उपासक हो। मृत्यु, भय और चिंता, ये सब मेरे चरणों की धूल है। जब मैं तुम्हारे साथ हूं, तो तुम्हें किस बात का डर है? क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें इस दुनिया के विष को पीने के लिए अकेला छोड़ दिया है? नहीं। तुम्हारे जीवन में जब भी हलाहल विष आया, उसे मैंने अपने कंठ में धारण किया है, ताकि तुम जीवित रह सको, ताकि तुम सुरक्षित रह सको। सुनो, तुम्हारे मन में एक बहुत बड़ा द्वंद्व चल रहा है। एक निर्णय है जिसे लेने से तुम डर रहे हो। एक कदम है जिसे उठाने में तुम्हारे पैर कांप रहे हैं। आज रात मैं तुम्हें वो साहस देने आया हूं। डरो मत। उस अज्ञात में कूद पड़ो। जिस बदलाव से तुम भाग रहे हो, उसी बदलाव में तुम्हारी जीत छिपी है। तुम नदी के किनारे बैठकर लहरों को गिन रहे हो, जबकि मैं तुम्हें सागर की गहराई में उतरकर मोती खोजने के लिए कह रहा हूं। अब और इंतजार मत करो। कल का इंतजार मत करो। सही मुहूर्त का इंतजार मत करो। जिस पल तुम संकल्प ले लोगे, वही पल शुभ मुहूर्त बन जाएगा। लोग तुम्हें नहीं समझते। वे तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाते हैं। वे तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझते हैं। तुम्हें लगता है कि इस दुनिया में सीधे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम यह क्यों भूल जाते हो कि मेरा एक नाम भोलेनाथ भी है। जो सरल है, जो निश्चल है, वही मेरे सबसे करीब है। दुनिया तुम्हें ठग सकती है, लेकिन मैं हर हिसाब रखता हूं। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ छल किया है, जिन्होंने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा है, उन्हें तुम मुझ पर छोड़ दो। मेरे त्रिनेत्र से कुछ भी छिपा नहीं है। कर्म का चक्र घूम रहा है, और बहुत जल्द तुम देखोगे कि न्याय कैसे होता है। तुम्हें प्रतिशोध लेने की आवश्यकता नहीं है।
तुम्हारा मौन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम चुप रहते हो तब मेरा डमरू बजता है। आज मैं तुम्हें एक गुप्त सत्य बताता हूं। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति सोई हुई है, ठीक वैसे ही जैसे कुंडली शक्ति मूलाधार में सोती है। तुम खुद को एक साधारण मनुष्य समझते हो जो परिस्थितियों का मारा है, लेकिन सत्य यह है कि तुम मेरा ही अंश हो। शिवोहम, तुम शिव हो। तुम्हारे भीतर सृजन की, पालन की और विनाश की शक्ति है। उठो और अपनी उस शक्ति को पहचानो। अपनी परिस्थितियों के सामने गिड़गिड़ाना बंद करो। तुम भिखारी नहीं हो, तुम राजा हो। अपने मन पर शासन करो। मैं देख रहा हूं कि आर्थिक चिंताएं तुम्हें घेरे हुए हैं, बंद हो गए हैं। लेकिन याद रखना, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब छत खुल जाती है। मैं कुबेर का स्वामी हूं। तुम्हें क्या लगता है मैं अपने भक्त को अभाव में रखूंगा? यह भाव केवल तुम्हारी परीक्षा थी, तुम्हारे धैर्य को परखने के लिए। अब वो परीक्षा पूरी हो चुकी है। प्रचुरता तुम्हारी ओर आ रही है। एक ऐसा अवसर, एक ऐसा मार्ग जो तुम्हारी कल्पना से परे है, बहुत जल्द तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है। लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें अपनी मुट्ठी खोलनी होगी। पुरानी चिंताओं को छोड़ना होगा ताकि नई खुशियां तुम्हारे हाथों में आ सके। तुम्हारे स्वास्थ्य को लेकर, तुम्हारे परिवार को लेकर जो भी डर तुम्हारे मन में बैठा है, उसे अभी इसी वक्त बाहर निकाल फेंको। भस्म, जैसे भस्म सब कुछ शुद्ध कर देती है, वैसे ही मेरा नाम तुम्हारे सारे रोगों और शोकों को जलाकर राख कर देगा। अपने माथे पर मेरे अदृश्य तिलक को महसूस करो। यह विजय का तिलक है। तुम अक्सर सोचते हो कि मैं चुप क्यों हूं, मैं जवाब क्यों नहीं देता। मेरे बच्चे, मैं शब्दों में नहीं, मौन में बसता हूं। मैं तुम्हारे मन की शांति में हूं। जब तुम ध्यान में बैठते हो और एक पल के लिए जब विचार शून्य हो जाते हैं, उस सन्नाटे में जो गूंज होती है, वो मैं हूं। मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं गया। जब तुम रो रहे थे तो वो हाथ जो तुम्हारे आंसुओं को पोंछ रहा था, वो मेरा ही था। बस तुम अपनी पीड़ा में इतना खोए थे कि मुझे महसूस नहीं कर पाए। अब और इंतजार मत करो खुश होने का। ये मत सोचो कि जब मुझे वो मिल जाएगा तब मैं खुश होऊंगा। नहीं, अभी खुश हो जाओ। इसी क्षण उत्सव मनाओ, क्योंकि जब तुम खुश होते हो तो तुम मेरे तांडव में शामिल होते हो। जीवन एक नृत्य है, इसे बोझ मत बनाओ। नटराज बनकर अपनी परेशानियों के ऊपर नृत्य करो। मैं तुम्हें एक निर्देश दे रहा हूं। आने वाले कुछ दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हें कुछ संकेत मिलेंगे। हो सकता है कोई नंबर बार बार दिखे, कोई सपना आए, या अचानक किसी पुराने मित्र से संपर्क हो। इन संकेतों को अनदेखा मत करना। ये ब्रह्मांड की भाषा है। मैं इनके जरिए तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करना। तर्क वितर्क में मत फंसना। जो तुम्हारा दिल कहे वही करना, क्योंकि तुम्हारे दिल में मैं बैठा हूं। तुम्हारे रिश्तों में जो कड़वाहट आ गई है, उसे लेकर परेशान मत हो। जो धागा टूट चुका है, उसे जबरदस्ती जोड़ने की कोशिश मत करो, वरना गांठ पड़ जाएगी। जो तुम्हारा है वह कभी तुमसे दूर नहीं जाएगा, और जो चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। मैं तुम्हारे जीवन के बगीचे से सूखे पत्तों को हटा रहा हूं ताकि नए फूल खिल सके। प्रेम का एक नया दिव्य रूप तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। ऐसा प्रेम जो तुम्हें बंधन में नहीं, मुक्ति में ले जाएगा। तुम्हें पता है श्मशान मेरा प्रिय स्थान क्यों है? क्योंकि वहां जीवन का सत्य है, वहां अंत ही आरंभ है। तुम्हारे जीवन का पुराना अध्याय आज श्मशान की राख बन चुका है। उसे जाने दो। उस राख से एक नए तुम का जन्म हो रहा है। फीनिक्स की तरह नहीं, बल्कि एक योगी की तरह, जो हर बार ध्यान से उठने पर नया हो जाता है। आज रात जब तुम वापस सोने जाओ
तो अपने सिरहाने से चिंता का बोझ हटाकर सोना। ये सोचकर सोना कि तुम्हारा पिता, तुम्हारा रक्षक त्रिलोकीनाथ जाग रहा है। मैं पहरा दे रहा हूं। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी बुरी नजर, कोई भी तंत्र मंत्र तुम्हें छू भी नहीं सकता। मेरे त्रिशूल ने तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया है। तुम अभय हो। अपनी आत्मा को जगाओ। तुम यहां केवल जीने और मरने के लिए नहीं आए हो। तुम यहां कुछ बड़ा करने के लिए आए हो। तुम्हारा जन्म एक उद्देश्य के लिए हुआ है। उस उद्देश्य को खोजने का समय आ गया है। अब आलस्य का त्याग करो। अब बहानों का त्याग करो। मैं नहीं कर सकता, मैं कमजोर हूं, मेरे पास साधन नहीं है, ये सब झूठ है जो माया ने तुम्हारे कान में कहे हैं। सत्य यह है कि तुम असीम हो। इस संदेश को सुनने के बाद तुम्हारे भीतर एक ऊर्जा का संचार होगा। उसे व्यर्थ मत जाने देना। कल सुबह जब तुम्हारी आंख खुले तो सूरज की पहली किरण के साथ ये संकल्प लेना कि मेरा नया जीवन आज से शुरू हो रहा है। अतीत का कोई पछतावा नहीं, भविष्य का कोई डर नहीं, केवल वर्तमान, और उसमें मैं शिव। मैं तुमसे वादा करता हूं, बहुत जल्द तुम पीछे मुड़कर देखोगे और पाओगे कि पहाड़ जैसी समस्या राई का दाना बन गई है। तुम देखोगे कि तुम जिसे अंत समझ रहे थे वह एक सुंदर शुरुआत थी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे रोम रोम में बस गया है। मेरे बच्चे, शांत हो जाओ। तुम सुरक्षित हो, तुम प्रेम से घिरे हो, तुम अकेले नहीं हो। शिवगण, नंदी, मां पार्वती और कार्तिकेय गणेश सहित पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे समर्थन में खड़ा है। बस तुम पहला कदम बढ़ाओ। अब जाओ और निर्भय होकर जियो। अपने माथे को ऊंचा रखो। तुम शिव के भक्त हो और शिव का भक्त कभी हारता नहीं। वो या तो जीतता है या सीखता है। तुम्हारी विजय निश्चित है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।